आप सबों को मसीह जोहार। मेरे प्रियो, मैं आज जो वचन आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, मुझे पता है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करेगा। आज का टाइम का बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके पास परमेश्वर का आत्मा का नौकर होना बहुत ज़रूरी। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि जैसे कि लूका रचित सुसमाचार का जब हम 15 का 11 से देखते हैं तो हमें उड़ाऊ पुत्र के विषय में कहा गया है। उड़ाऊ पुत्र में क्या दिखा गया है कि वहाँ पे एक बेटा रहता है, 2 बेटे रहते हैं, एक पिता का और एक बेटा जो क्या होता है कि वो भटक जाता है। और भटक जाने के बाद जब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, और जब वो रिटर्न आता है तो उसका जो पिता होता है उसे डाँटने की बजाय उसे गले लगाना ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन उस जगह हम लोग और एक बातों को देखते हैं। जब हम लोग लूका रचित सुसमाचार का 15 का 25 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ज्येष्ठ पुत्र के विषय में कहा गया है, जो कि बड़ा बेटा है। और बड़ा बेटा ये कहता है कि पिताजी, आप जब आपका छोटा बेटा आया जो आपके विरुद्ध में इतना कुछ गलत काम किया, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आपके साथ हमेशा रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, लेकिन आपने कभी मेरे बारे नहीं सोचा, ना ही मेरे विषय में इस प्रकार का एक बड़ा भोज का आपने आयोजन करवाया। तब पिता कहता है कि बेटा, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा ही है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है। आप हो सकते हैं, आप चर्च के अगुवे हो सकते हैं, आप हो सकता है कि आप प्रॉफिट, अपोस्टल या पास्टर्स हो सकते हैं, परंतु आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा टास्क रखा है। इसीलिए दूसरों को देख के आप अपने अंदर में ये चीज़ ना लाए कि आपका पासवान या आपको चर्च के लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर बड़ी ही बड़ी रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। आपको अपना कॉलिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को मिलता है, कभी कभार तिरस्कार उसी को मिलता है जो सबके लिए योग्य होता है और सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का लायक होता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आप आशीषित हो। थैंक यू।